मेरी रिक्वेस्ट है डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर जो हैं रियासी के, उनसे, और ख़ासकर आप तो चुनी हुई एक सरकार है, मैं अपने एमएलए जो रियासी के हैं, अरनास के हैं, कुलदीप राज जी दुबे, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं और डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये हमारा पैसा जितना भी यहाँ डेवलपमेंट का पैसा है सारा ज़ाया हो जाएगा अगर ऐसा सबस्टैंडर्ड मटेरियल लगा तो। दूसरे नंबर पर कितनी गरीब लोगों ने जदोजहद आज तक की, तो आज फिर 7 रुपये कुछ पैसे के बजाय अगर 22 रुपये रेट बनाया, 3 गुना बढ़ के रेट है और वो भी मिट्टी का रेट है, तो ये लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी। हमारे साथ जो हैं हाजी नज़ीर अहमद जी हैं, ये दरमाड़ी से हैं। इनसे आज हम चर्चा करते हैं माइनिंग ब्लॉक जो अरनास के अंदर जो खुला है, ब्लॉक नंबर जो 15 है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है वहाँ पे ब्लॉक नंबर 14 और 11 जो है वो बंद है, अभी तक लोग काफ़ी परेशान हैं। उसी को लेके जो है इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ हाजी साहब का जो है वो कहना है। हाजी साहब क्या कुछ कहेंगे, जैसे माइनिंग को लेके काफ़ी लोग जो है परेशान हैं। हालांकि मार्च के महीने में जो है माइनिंग बंद थी, अभी ब्लॉक नंबर जो 15 है वो खोला गया है, मगर लोगों का ये कहना है कि उसमें जो मटीरियल है वो साफ़ नहीं है, वहाँ पे रेता साफ़ नहीं है, रेता वहाँ पे मिल नहीं रहा है। ब्लॉक नंबर 11 और जो 14 है वो अभी तक बंद है, जो क्रैशर का जो नहीं ब्लॉक है जिसमें मटीरियल लोगों को सस्ता मिलना था, साफ़ मिलना था। इस पूरे मामले को जो है आप कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे डीएम और रियासी को? करामत जी, जो लोगों की क्या सराइयाँ हैं कि पहले तो जो गरीब लोग हैं जिनके मकान बनने थे जी गवर्नमेंट के थ्रू, उनको मार्च में मटेरियल नहीं मिला, उसकी वजह से उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और आज अगर एक ब्लॉक को खोला है तो मुझे लगता है कि गरीबों के जो आशियाने हैं वो खाली मिट्टी के बनेंगे। तो बड़ी दुख भरी बात है कि आज भी अगर गरीब के जो आशियाने हैं, जो खून पसीने की उनकी कमाई है, कुछ गवर्नमेंट की मदद भी है, तो वो ज़ाया जाएगी, क्योंकि उसमें खाली मिट्टी आ रही है। लोगों की बहुत बड़ी शिकायत है। तो दूसरा रेट अगर कहेंगे हम तो 7 रुपये 15 पैसे या 7 रुपये कुछ पैसे जो स्क्वायर फुट गवर्नमेंट का रेट था, आज फिर वो रेट 22 रुपये पर पहुंच गया है। कोई 8400 रुपये का डंपर बनता है वहाँ मौके पर, और प्लस कैरेज चार्जेस लगा के तो वो हम मानेंगे जहाँ पहाड़ी इलाका में हमारे ऊपर टॉप का जो एरिया है वहाँ कोई 30,000 की गाड़ी पहुँचती है। तो ये गरीब लोगों के बस से बाहर की बात है। दूसरा रहे सरकारी काम, हमने बहुत बार आपके माध्यम से ये आवाज़ पहुंचाई है ऊपर तक कि जहाँ भी सरकारी काम है हमारी खून पसीने की कमाई है, जो हमारा टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट के पास, उसका मिसयूज़ हो रहा है। जो हमारी रोडें हैं, जो हमारी गवर्नमेंट की कोई भी कंस्ट्रक्शन है, वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल के लगने से हमारा बहुत बड़ा कौमी नुकसान है। तो आज जो 15 नंबर ब्लॉक खोला गया है, मुझे लगता है उसकी जो मिट्टी है वो अगर गरीब तो बेचारे गरीब हैं, लेकिन सरकार के कामों में जो लगेगा वो गरीब से लेकर अमीर तक जितना हमारा टैक्स का पैसा है उसका जो मिसयूज़ हो रहा है। तो काम सब स्टैंडर्ड होंगे, उनकी कोई बुनियाद नहीं होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर जो हैं रियासी के, उनसे, और ख़ासकर आप तो चुनी हुई एक सरकार है, मैं अपने एमएलए जो रियासी के हैं, अरनास के हैं, कुलदीप राज जी दुबे, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं और डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये हमारा पैसा जितना भी यहाँ डेवलपमेंट का पैसा है सारा ज़ाया हो जाएगा अगर ऐसा सबस्टैंडर्ड मटेरियल लगा तो। दूसरे नंबर पर कितनी गरीब लोगों ने जदोजहद आज तक की, तो आज फिर 7 रुपये कुछ पैसे के बजाय अगर 22 रुपये रेट बनाया, 3 गुना बढ़ के रेट है और वो भी मिट्टी का रेट है,
तो ये लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता लग रहा है उनकी सारा ये काम हो रहा है, 22 रुपये स्क्वायर फुट हो रहा है, जहाँ पे अगर ब्लॉक नंबर 14 और 11 अगर क्रशर का वो ब्लॉक है जो वो अगर खोलते तो उसमें लोगों को भी राहत मिलती, ड्राइवरों को राहत मिलती। देखो जे अभी जो पीछे बारिश हुई है, ये आंस का जो ये हमारी ये रेत मिट्टी वगैरह मिक्स जो जहाँ जाके, तो ये 15 नंबर ब्लॉक है जहाँ वो चनाब के साथ टच करती है, तो इसमें खाली मिट्टी है। तो बेहतर तो वो था कि 11 नंबर और 14 नंबर ब्लॉक है जो खोले जाएं वहाँ, जिसमें क्रशर भी है, तो वहाँ से अच्छा मटेरियल मिलता लोगों को, गरीब लोगों के मकान भी बनते। तो दूसरा ये क्या नाम है, गवर्नमेंट के जो काम हैं वो भी अच्छे स्टैंडर्ड के काम होते। अच्छा, जितने हमारे बड़े बड़े ठेकेदार हैं उन्होंने 3-3, 4-4 ठेकेदार, 3-3, 4-4 स्टेप पर ठेकेदार रखे हुए हैं, आगे ठेकेदार के आगे ठेकेदार के आगे ठेकेदार। तो वो मौके पर पहले ही सब स्टैंडर्ड काम नहीं करते। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सारी रियायत मिल गई, अगर 15 नंबर का जो मिट्टी का मटेरियल सब स्टैंडर्ड मटेरियल है, तो वो काम क्या होगा? रेत वहाँ मिल ही नहीं रही। उससे बेहतर है कि काम ना करना, क्योंकि पैसे का मिसयूज़ हो रहा है, गवर्नमेंट का पैसा जो है मिसयूज़ किया जा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो ब्लॉक नंबर 11 और 14 है उनको खोला जाए और साफ़ मटेरियल, स्टैंडर्ड का मटेरियल दिया जाए और रेट भी जायज़ जनवल लगा के तो लोगों को दिया जाए। गरीब लाचार लोग जो हैं उनके बस की बात नहीं है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो सरकार का मसला रहा, ये भी लोगों के खून पसीने का टैक्स का पैसा है, ये भी जितनी डेवलपमेंट हो रही है, ये सब स्टैंडर्ड काम हो रहे हैं, तो पैसे का जो है मिसयूज़ हो रहा है। बार बार हमें एक ही काम, जितने काम इस साल हुए दूसरे साल तो वो रखे नहीं जाएंगे। अगर वो डेवलपमेंट ठीक नहीं हुई, कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं हुई, तो वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से। माइनिंग जो ऑफिसर उन्होंने जब ये ब्लॉक खोला, ब्लॉक नंबर 15, इसमें तो रेत तो मिल नहीं रही है बिल्कुल भी, तो कैसे आगे लोग उन्हें लेंटर डालने हैं मकानों, PMAY के जो मकान है लोगों, वो रेत कहाँ से लाएंगे? देखो वही मिट्टी मिक्स, रेता बजरी और मिट्टी जो है मिक्स ही लगा रहे हैं लोग तो परेशान है ना। लोगों के बस की बात नहीं है, लोग करें क्या, आप कहें किसको? हम खुद सोचते हैं, हम इतना कुछ बोलते हैं आपके माध्यम से, तो उसकी कोई चर्चा ही नहीं, ऊपर सुनाई नहीं होती है। तो क्या बोल बोल कर भी हम थक गए हैं ना। अब जब बोल बोल के हम थक जाएं बार बार, तो उसके बारे में ऊपर से कोई एक्शन ना हो, तो फिर हम भी मायूस होकर अपनी जगह सोचते हैं कि बीच में वजह क्या है। क्या लगता है, सबकी मिली भगत तो नहीं कहीं चल रही है इसमें? नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा ही, तभी हमारी आवाज़ जो है उसका कहीं असर नहीं हो रहा है। मिली भगत है या क्या है क्या नहीं, वो ऊपर वाला जाने, या ऊपर के लोग जो हैं उन तक खबर पहुंचती है तो वो क्यों नहीं करता, वो बेहतर हमसे जानते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है DC साहब से, कुलदीप राज दुबे जी से, और हमारे पहाड़ी रूरल एरिया में जो गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी के MLA खुर्शीद साहब हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि खासकर नुकसान ज़्यादा हमारा जो फार फलांग ऊंचा एरिया है उसमें वो बहुत ही महंगा पड़ता है, क्योंकि उसके कैरेज चार्जेस बहुत ज़्यादा है और वहाँ से भी महंगा पड़ता है। और सब स्टैंडर्ड मटेरियल है, वहाँ इतना लेके हेड लोड पड़ता है, आगे से लोगों को खचरों के ऊपर लेना है। तो वो सोने के रेट मिल रहा है, जैसे सोने का रेट है वही रेट जो है ये सब स्टैंडर्ड मटेरियल लोगों को। क्या लगता है कि जैसे 12 या 13 किलोमीटर के ऊपर 14,000 की गाड़ी पड़ रही है, ये बुद्धन एरिया में अगर ये गाड़ी जाती होगी तो कितने की पड़ती होगी? अगर किसी ने PMAY का मकान बनाना, उसको कितना इसमें नुकसान होगा? देखो, जहाँ 30-35 हज़ार रुपये की गाड़ी पड़ रही है पहाड़ी एरिया में, और वो भी सब स्टैंडर्ड मटेरियल है, ये तो हमारे ARTO साहब को देखना है कि ये रेट फिक्स होने चाहिए कि किलोमीटर के हिसाब से भाई किस किस जगह का क्या रेट है। जिस डिपार्टमेंट का काम है वही करेगा ना। अब जो गाड़ियों का किलोमीटर के हिसाब से जो है वो तो ARTO साहब करेंगे, और जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल का मसला है उसकी जो जांच पड़ताल करनी है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर ने करनी है, और जो ऊपर देख रेख है तो वो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब या SDM साहब जो मौके के हैं उन्होंने देखना है। बाकी हमारे नुमाइंदे हैं हमारी वकालत के लिए, तो हम उन तक भी आवाज़ पहुंचाते हैं कि भाई इसलिए आप लोगों को चुना था कि लोगों की जो दिक्कत है वो ठीक हो जाए, उसमें कोई उजाला हो जाए। लेकिन दिन ब दिन हम देख रहे हैं तबाही और बर्बादी हो रही है, और हमारी आवाज़ का कोई ऊपर तक असर नहीं हो रहा है। सर, इसके साथ मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। मगाड़ नाले में ब्रिज का काम लगा था, वहाँ पे एक पहाड़ी जो है ऊपर से रोड के बीच में आई हुई है,
वहाँ पे मशीन के साथ वो पहाड़ी नहीं तोड़ी गई। तो अभी सुनने में ये आया कि उसके लिए परमिशन के लिए अप्लाई किया है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? लोग परेशान हैं, गाड़ियाँ वहाँ से जो बड़ी गाड़ियाँ डंपर टिप्पर या टेम्पो वालों को काफ़ी वहाँ पे दिक्कत आ रही है। इस पर क्या कुछ कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन? देखो वहाँ तक डंपर जाते हैं, मैंने सुना है डंपर मटेरियल लेकर जो जाते हैं ये रेता बजरी के वहाँ डाला जाता है और वहाँ से आगे ट्रालियों में जाता है। 4 गुना ज़्यादा लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है और कोई ना कोई गाड़ी वहाँ से एक्सीडेंट होगी, वहाँ ऐसा मसला बन चुका है। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी, जिस वक्त मिलिटेंसी भी थी उस वक्त भी ब्लास्टिंग की परमिशन मिलती थी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमारी बेल्ट फोर्स के पास ही ये मटेरियल रहता है ब्लास्टिंग का, वो साथ में जाते हैं, मौके पर ब्लास्टिंग करवाते हैं। तो सारा जो उसका देख रेख है वो बेल्ट फोर्स की रहती है, पुलिस की रहती है। तो वो जो पत्थर अगर ब्रेकर से नहीं टूट सकते हैं या उनका कोई प्रबंध नहीं है तो हमारे काम डिले हो रहे हैं, उसमें परमिशन मिलनी चाहिए। मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं आपके माध्यम से कि अगर वो हमारी आवाज़ वहां तक आप पहुंचाएंगे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका फिलफोर कोई जायज़ा लिया जाए। और एसडीएम साहब से भी रिक्वेस्ट है जो मौके के हैं कि वो भी मौके का जायज़ा लें। वहाँ पानी की बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, अगर उस वहाँ ज़्यादा बड़ी पहाड़ियाँ नीचे जाएंगी तो वो पानी का ये कोई कमेटी बननी चाहिए जो कि उसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव निकाले। ठीक है, ये आपने सुन लिया। ये हाजी नज़ीर अहमद साहब जो दरमाड़ी से थे, इन्होंने जो है माइनिंग के ऊपर जो है वो काफ़ी चर्चा की है। एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट की है कि ब्लॉक नंबर जो 15 माइनिंग ब्लॉक जो अरनास में खोला गया है उसमें मटीरियल जो है वो अच्छा नहीं है। वहाँ पे रेत जो है वो लोगों को नहीं मिल रही है। कई लोगों ने PMAY के जो मकान बनाए हैं वहाँ पे लेंटर डालना था, वहाँ पे रेत के बीच में जो है वो मिट्टी है, काफ़ी साफ़ मटीरियल नहीं मिल रहा। और इन्होंने DMO रियासी जो है माइनिंग ऑफिसर जो हैं उनसे ये गुजारिश की है कि ब्लॉक नंबर 14 और जो 11 ब्लॉक नंबर है उसको जल्दी से जल्दी खोला जाए और लोगों को उसमें काफ़ी जो है वो राहत मिल सकती है। मटेरियल जो है साफ़ अच्छा मटेरियल जो है वहाँ पे जो है वो मिल सकता है। अब देखना ये होगा हमारी इस खबर चलने के बाद जो है DMO रियासी जो है क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। आप बने हमारे चैनल से, मुझे ज़्यादा शुक्रिया।